परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाला बातें बाइबल क्लास में आपको सबको स्वागत है और सबको जय मसीह की। आज हम पार्ट 9 में जा रहा है। पिछले 8 पार्ट में यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में हम ज्यादा गहराई से नहीं, सिंपल तरीका से हमने वचन से सीखा। आइए आज हम फिर परमेश्वर का वचन की ओर आइए। पहले थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 आयत से हम पढ़ें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया पहले बादलों पर तक आएगा, पृथ्वी तक नहीं आएगा। कलीसिया को लेकर स्वर्ग जाएगा और उसके बाद 7 साल के बाद जैतून पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने कदम रखेगा। वो सेकंड पार्ट है, उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। यीशु मसीह के दूसरी आगमन का पगली हिस्सा में जब बादलों तक आएगा तब 3 बातें होते हैं। उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने सुना। नंबर 1 ललकार, क्राई ऑफ कमांड। यीशु मसीह का बहुत ऊंची शब्द ललकार। नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द। नंबर 3 परमेश्वर की तुरही। इसका रीजन क्या है वो भी हमने सुना। यीशु मसीह ललकार के साथ क्यों मार रहा है, प्रधान दूत का शब्द के साथ क्यों मार रहा है, और परमेश्वर का तुरही का क्या प्रयोजन है। ये सारे बातें हमने लास्ट क्लास में सुन चुका है। सेम टाइम वही समय वही आयत में लिखा है 3 बात इस धरती में होगा। यीशु मसीह का ललकार, प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर का तुरही आकाश मंडल में होगा। जब स्वर्ग से यीशु मसीह उतरते उतरते उनके साथ ये 3 बातें होते हैं। सेम टाइम इस धरती में 3 बातें होती, उसी आयत में लिखा है। वो 3 बात क्या क्या है, पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। इतना तक हमने ऑलरेडी सुन चुका है, सीख चुका है। सब पृथ्वी में क्या होगा? और जो मसीह में मरे हैं। नंबर 1 जो मसीह में मरे हैं, पढ़ो पढ़ो अच्छी तरह। जो मसीह में मरेंगे वो पहले क्या करेगा? जी उठेंगे। और आगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। नंबर 2 जो जीवित है वो बदल जाएंगे। नंबर 3 मिलकर बादलों में उठा लिया जाए। 3 बातें। नंबर 1 प्रभु में जो मरा है वो क्या करेगा? जी उठेगा। नंबर 2 क्या होगा?
जो जीवित है, जो मरा नहीं है तब तक, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नंबर 3, मिलकर हवा में प्रभु को मिलने के लिए इधर से उठा लिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से सुनेंगे। नंबर 1, जो मसीह में मरा है वो जी उठेंगे। उसका मतलब कल भी हमने सुना था, यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा ललकार के साथ आएगा। जितना लोग यीशु मसीह में मरा है उसका कब्र खोल जाएगा। जो लोग यीशु मसीह में मरा सिर्फ उनका ही कब्र खोलेगा, बाकी सबका कब्र नहीं खोलेगा, बाकी सभी उधर ही रहेगा। जितना लोग यीशु मसीह में मरा उनका कब्र खोलेगा अपने आप। बहुत लोग मरा है उनका कब्र नहीं खोलेगा। उसका बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 आयत में उनके बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 आयत में, धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान पगले पुनरुत्थान में भागी है। भागी है। ये कौन है? ये कौन है? जो मसीह में मरा है। फिर वो आयत बढ़िए, धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, पगले पुनरुत्थान का भागी है। पगले पुनरुत्थान, पगले पुनरुत्थान यही है। जब यीशु मसीह बादलों पर ललकार के साथ आएंगे, मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेंगे। उसके बारे में बोलते हैं जो पगली पुनरुत्थान में जो भागी है वो धन्य है। और कौन है? वो पवित्र है। उसका मतलब जो मसीह में नहीं मरा वो धन्य नहीं है, जो मसीह में नहीं मरा वो पवित्र नहीं है। साफ है ना? अगर आपका मौत धन्य होना है, अगर आप पवित्र होना है, मसीह में मरना, तो आप पगले पुनरुत्थान में भागी होंगे। तो आपका मन में एक सवाल आएगा, बाकी लोग कब जी उड़ेंगे? बाकी लोगों का क्या होगा? कब्रें 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 कब्रें, पूरा दुनिया में कब्रों से भरा हुआ है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद महाक्लेश का समय आएगा, 7 साल। उसके बाद 1000 साल का यीशु मसीह का हुकूमत आएगा। उसके बाद मतलब जो मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेंगे। उसके बाद 1007 साल 1007 ईयर्स के बाद बाकी सारे खबरें खोले। वो हम आगे उसके बारे में सोचेंगे। उनके लिए प्रकाशित वाक्य में सफेद सिंहासन रखा हुआ है। सफेद सिंहासन में उसका जजमेंट होगा, जैसे हमारी अदालत है। कुछ लोग एक दूसरे के साथ, विश्वासी लोग आपस में लड़ाई करेगा तो एक दूसरे के साथ बोलेंगे, देख लेना मैं आपको सफेद सिंहासन के सामने देखेगा आपको। प्रकाशित वाक्य में जो सफेद सिंहासन वो विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासियों का न्यायासन वो हो गया। वो प्रकाशित वाक्य में जो सफेद सिंहासन है, जो यीशु मसीह में नहीं मरा उनके लिए, उसका बारे में भी आखिरी जजमेंट, उसका बारे में भी आगे आकर हमने सीखना है। इसलिए कौन धन्य है, कौन पवित्र है,
जो मसीह में मरा है, जो मसीह में मरा है वो ही धन्य है। प्रकाशित वाक्य 14:13 थोड़ा पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने हाँ। स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ। लिख, हाँ। जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरे हैं वह अब से धन्य है। हाँ, देखो फिर लिखा है कौन धन्य है, फिर कौन धन्य है, जो प्रभु में मरा है। ये बात बहुत हमने नोटिस करने वाली बात है। जो प्रभु में मरा है वो धन्य है। उसका मतलब जो प्रभु में मरा है, चाहे वो कैसे भी मरा, वो नष्ट नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। वचन में लिखा है, उन्होंने इस पृथ्वी में, जगत में जो प्रयत्न, जो परिश्रम उन्होंने किया है, उससे आराम करना जरूरी है। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मसीह में मरा हुआ लोग अपने अपने जगह में आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। वचन में लिखा है सो रहा है, क्योंकि ये धरती में तो उसका विश्राम नहीं मिलते थे। इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों का पत्र 4 अध्याय में हमने ऐसे पढ़ा, इसलिए एक विश्वासी जब मरेगा उस समय अन्य जाति जैसे शोक ना करो, इसलिए क्या है ना, अन्य जाति जैसे शोक ना करो जिसको कोई आशा नहीं। अन्य जातियों को उम्मीद नहीं, होप, आशा नहीं, मौत के बाद क्या होगा इसीलिए ज्यादा रोते हैं। लेकिन जो प्रभु में मरा है, चाहे हमारा पापा, हमारा मम्मी, हमारा बच्चा, हमारा रिश्तेदार, जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो प्रभु में मरा है, हमको रोने का जरूरत नहीं है। वचन कहते हैं हम इंसान है, एक ह्यूमन, हमारा इंसान होते हुए हमारे प्रियजन जब हमको छोड़कर जाते हैं, हमको दुख होते हैं, हम रोते हैं, लेकिन उसके अंदर एक आशा, एक उम्मीद परमेश्वर हमको दिया है। पहले थिस्सलुनीकियों का पत्र में लिखा है, इसीलिए जैसे अन्य जो जाति लोग रोते हैं, शोक करते हैं, हमने शोक नहीं करना। कुछ देर हमारे पंजाब में अगर कोई मरेगा तो किराए पर लेके जाते हैं रोने के लिए, हैं? किसी को कोई दुख ही नहीं है ना, तो मत्ते मारते हाय 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 हाय, ऐसे डुप्लीकेट रोना। कुछ 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 देश का रीति रिवाज है, सही हो गलत हो, मैं वचन के अनुसार उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बट बाइबल कहते हैं आप अगर प्रभु में मरा है, अन्य जाति जैसे आप शोक नहीं करना जिसके पास आशा नहीं है। क्योंकि जब हम जी उठेगा, यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, जब हम जी उठेगा, हम जरूर अपना प्रिय लोगों को क्या करेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहता, शायद मैं कल बोला होगा, जिनाजा कितना सुंदर बना हो उसे कोई फायदा नहीं। लाजर अमीर आदमी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लाजर अमीर था, धनवान था, सॉरी अमीर आदमी का जिनाजा बड़े धूमधाम से किया होगा। लाजर का जिनाजा किसने किया था वो भी नहीं लिखा, कुत्ता ने शायद किया होगा, क्योंकि लिखा है कुत्ता क्या करते थे, उनका शरीर की जख्म को चाटते थे, उसको कोई अच्छा जिनाजा नहीं मिलेगा। जिनाजा जितना अच्छा पड़ेगा उसी में आपका फ्यूचर का कोई मतलब नहीं है।
आप कैसे मरा है, आप कैसे जिया है, उसी के आधार पर है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिएंगे कैसे? आप पापा मम्मी चर्चे जाते थे, ये मर गया तो जाएंगे, नहीं तो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। जो मर गया तो चलो मेरा जनाजा हो जाए। तो जो बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, जो डेड बॉडी रखने वाला बॉक्स है, उसका ऊपर एक क्रॉस का निशाना बनाकर रखेंगे। जैसे मैंने बोला कल केरला में है तो उसके ऊपर आयत भी लिखेगा, आज से जो मरा है वो धन्य है। लेकिन कौन है धन्य है? अभी मैंने पढ़ा, कौन है धन्य है? जो मसीह में मरा। आपका मौत कैसे भी हुआ, उसका साथ एक क्रॉस का कोई मतलब नहीं, आपका मौत का साथ ये आयत का कोई मतलब नहीं। केरला में एक क्रिश्चियन भाई बड़ा शराबी था। वो शराब पी के सड़क के किनारे बड़ा कुआं था, उसका दीवार के ऊपर बैठ गया। उधर बैठ कर डांस करते करते कुआं में गिर गया, मर गया। तो सारे परिवारों ने आकर उधर से उठाया, अच्छे बॉक्स बनाया, उसके अंदर रख दिया, नहाया और उसके ऊपर क्रॉस का निशाना लगाया, आयती भी लिखा। पादरी साहब आ गया, बड़े लंबा चौड़े, क्या किया, जनाजा पड़ा। पादरी साहब ने पानी छिड़का मारा उनके ऊपर, बहुत खिंच गया। लेकिन बाइबल कहते हैं वो मसीह में नहीं मरा। वो मरा कैसे? पाप में मरा, गुनाह में मरा है। फिर कौन है? मसीह में मरने के क्या मतलब है? जो लोग मसीह में जन्म हुआ, बॉर्न अगेन, परमेश्वर का वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के साथ, जिसके अंदर नया जन्म का अनुभव हुआ, जो लोग मसीह में जिया, चर्चे जाते थे, बाइबल पढ़ते थे, डेली प्रेयर करते थे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता रखते थे, मसीह में जीना। जो लोग मसीह में जन्म हुआ, जो लोग मसीह में जी रहा था, वही मसीह में मर सकता है। जो लोग मसीह में जन्म नहीं हुआ, आपका जिंदगी मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं था, आपका मौत मसीह में मारा करके हम नहीं बोल सकता। अगर आप दोबारा में बोलना चाहते हैं, आप अपने आप को देखो, परखो, आपका जीवन के अंदर एक नया जन्म का एक्सपीरियंस है। यूहन्ना का इंजील 3 अध्याय में पढ़ना नहीं। निकोदेमुस के बारे में हमको मालूम है, कितना अच्छा आदमी था। निकोदेमुस एक सीक्रेट चला था यीशु मसीह का, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन निकोदेमुस के अंदर था। वो चोरी चोरी यीशु मसीह के पास जाते थे। आखिर यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला, जब तक तू आत्मा और पानी के साथ नया जन्म नहीं होंगे, तू परमेश्वर का राज देख ही नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो निकोदेमुस ने पूछा, ये कैसे कैसे? तभी यीशु मसीह ने बोला, आत्मा और पानी के साथ। तब उल्टा पूछा, मैं दोबारा मम्मी के पेट में जाना पड़ेगा? आज भी बहुत क्रिश्चियन को पता नहीं नया जन्म क्या है। पापा मम्मी क्रिश्चियन था, मैं भी क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन फैमिली में जन्म होने से आप क्रिश्चियन नहीं हैं। आपका पापा मम्मी क्रिश्चियन होगा, लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं हैं। अगर आपने क्रिश्चियन बनना है, परमेश्वर का वचन के साथ, पवित्र आत्मा का मदद के साथ, आपके अंदर एक बदलाव, एक चेंजेस आपका जीवन में चाहिए, तभी आप बोल सकता है मसीह में जन्म हुआ।
मुझे याद है, मैं जालंधर में एक दंदिस्ट के पास किया, लेडी है, दंदिस्ट के पास किया, बहुत साल पहले, आपको मालूम है, डॉक्टर डोली। मैं उधर गया, आपस में बात किया, मुझे पूछा आप क्या क्या सर्विस करते हो? मैंने बोला मैं पास्टर है। वो हंसा। उसके बाद उन्होंने मुझे पता क्या बोलते, बहुत साल हो गए लेकिन मुझे वो वर्ड अभी भी याद है, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, आई एम ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। कितना ब्यूटीफुल वर्ड, आई एम ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। नॉमिनल क्रिश्चियन भी है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन भी है, नामधारी क्रिश्चियन भी है, नया जन्म पाया हुआ क्रिश्चियन भी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो शरीर में जन्म है वो शरीर है, जो आत्मा के साथ जन्म है कौन है? वो आत्मा है। मैं कभी कभी नया जन्म के बारे में जब प्रचार करते हैं, एक एग्जाम्पल बोलते। हमारा एक गुरु था, मेरा एक टीचर था, वो एग्जाम्पल बोलते। मच्छी पानी में जीते है ना, पानी में चलते, जिंदा रहते। हम उसको प्यार से बुलाएंगे, एक अच्छा नाम वगैरह दिया, बफी बुफी या कोई भी नाम लिया, हम अपना कमरा में लेके आया, हमारा बेड में रखा, बहुत प्यार किया उसको, हाथ प्यार से किया है। क्या जियोगे हमारा रूम में, हमारे बेड में जियोगे? क्यों नहीं जिएगा? क्योंकि उनका जन्म पानी में जीने का है। पानी से बाहर आ गया मच्छी मरेगा। आप बोलेंगे शाम जॉर्ज है ना, ये बड़े गोली मारने वाला है, उसको चलो उड़ाकर पानी में फेंक दो, जाओ पानी में जाकर जियो। मैं पानी में जी सकता है? नहीं। परमेश्वर मुझे पानी से बाहर जीने का जन्म दिया है। इसी तरह आप और मैं, हमको जो जन्म हुआ है वो इस पृथ्वी में, इस जमीन के ऊपर जीने का जन्म है। हम स्वर्ग में नहीं जा सकता। इस पृथ्वी से अगर स्वर्ग में जाकर रहना है, हमारा जीवन में एक नया जन्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसको बोलते बॉर्न अगेन, उसको बोलते नया जन्म। कितना नॉमिनल क्रिश्चियन है, चर्च क्या बोलते हैं, घर में क्रॉस लगाया हुआ है, यीशु मसीह का फोटो लगाया हुआ है, मां मरियम का फोटो लगाया हुआ है, बड़े बाइबल रखा हुआ है, पादरी को बुलाकर सेवा करते हैं, लंगर खिलाते, खाना खिलाते हैं, जय मसीह के बोलते हैं, और दान देते, सब कुछ करते हैं, बट यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। बाइबल कहता है यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। आपको मालूम है क्रिश्चियन जो नाम है किसको मिला? क्रिश्चियन जो नाम किसको मिला? वचन में लिखा है, यीशु मसीह के चेलों को अंत्योकिया में यीशु मसीह के चेले को क्या नाम दिया है? मसीह। क्रिश्चियन नाम मिला हुआ है। Who is Christian? कौन है क्रिश्चियन? जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आशीषो, आप मानो ना मानो, शायद आप बड़े प्रचारक होगा, चाहे आप बड़े नबी होगा, भविष्यवक्ता होगा, बाइबल टीचर होगा, आपके पास बड़े झुंड होगा, आप नहीं मानोगे आप क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन शार्प आज मैं आपको वार्निंग देना चाहता है, वचन के अनुसार ये वचन बीज है, ये वचन का बीज आपका हृदय के अंदर गिरकर एक नया परिवर्तन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, जब तक आपके अंदर एक नया जन्म नहीं हुआ, नेवर एवर आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर मसीह में जन्म हुआ तो आप मसीह में जी सकता है, मसीह में मर सकता है। आपको मालूम है दुनिया का चारों ओर हमारा सब्जेक्ट नया जन्म नहीं है, सिर्फ मैं वापस आना चाहते।
हमारा सब्जेक्ट है यीशु मसीह के दूसरी आगमन। यीशु मसीह ललकार के साथ जब बादलों पर आएगा, मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेगा, और कोई भी नहीं जी उठेगा। चाहे आपका जिनाजा कितना भी अच्छा हो, आप नहीं जी उठेगा। मसीह में मरा हुआ लोग हजारों, करोड़ों, लाखों लोग दुनिया के चारों कॉर्नर पर है, वो लोग सो रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? मसीह में मरा हुआ लोग अपना अपना कब्र में, प्रॉपर उसको जनाजा हुआ है वो कब्र में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कब्र में नहीं है। कितना विश्वासी लोग है आग में जलाया गया, कोई जनाजा हुआ नहीं इसका। अगले सदी में कितना विश्वासी लोग है जंगली जानवर खा लिया, जंगली जानवरों के सामने भेज दिया उसको। कितना विश्वासी लोग है समुद्र में पानी में गिर गया, मच्छी खाया। कितना विश्वासी लोग है, और कितना विश्वासी लोग है पता नहीं किसी जंगल में या किसी मरुस्थल में कदम पता नहीं किधर हुआ। साधु सुंदर सिंह के बारे में अभी तक के नहीं पता किधर है। साधु सुंदर सिंह एक आदरणीय महान परमेश्वर का दास, लेकिन उसका मौत कहां हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, किसी ने मार दिया, कुछ नहीं पता, जरूरत नहीं। लेकिन पक्का हम विश्वास करते हैं वो प्रभु में मरा होगा। ऐसे कितना विश्वासी लोगों को मौत के बारे में किसी को पता नहीं। लेकिन चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, यीशु मसीह को मालूम है अपने लोग कहां कहां हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है वो कहां पड़ा है, उनका बॉडी किधर है, उनका शरीर किधर है। आत्मा तो परमेश्वर के पास विश्राम कर रहा है, लेकिन उनका बॉडी, उनका शरीर कौन सा मिट्टी में है, कौन सा जंगल में है, कौन सा समुद्र में है, यीशु मसीह को पता है। उनका शरीर कहां आराम कर रहा है, उनका शरीर किधर है, यीशु मसीह को पता है। उसमें से एक भी नष्ट नहीं होगा। यीशु मसीह में मरा हुआ एक भी मिसिंग नहीं होगा। यीशु मसीह का ललकार सुनते हुए जो मसीह में मरा है, चाहे कहीं भी हो, वहां से उठा लिया जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह का ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर का तिरही, ये तीन बात जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, यीशु मसीह के साथ तीन बातें होते हैं, तब इस पृथ्वी में तीन बातें होते हैं। नंबर 1, जो मसीह में मरा है वो सब क्या करेगा? जी उठेगा। नंबर 2 क्या होगा? 4 का सदारा फिर बढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम बदल जाएंगे। कौन बदल जाएगा? जो जीवित और बचे हैं, जिसने मरा नहीं। यीशु मसीह का ललकार क्या था? सब इधर आ जाओ। यीशु मसीह में मरा हुआ सब लोग यीशु मसीह का ललकार सुनेंगे, इधर ऊपर आ जाओ। जितना लोग यीशु मसीह की आवाज सुना, वो आवाज जिसका कान में पहुंच गया, चाहे दुनिया का कोई भी कॉर्नर पर हो, वो एकदम बदल जाएगा।
मसीह में मरा हुआ लोग जी उठा, पहली बात। दूसरी बात, अभी समझ लो हम में अभी यीशु मसीह आएगा, हम तो जिंदा है, हम क्या करेगा? हम बदल जाएगा, हमारा शरीर चेंज हो जाएगा। अभी यीशु मसीह आएगा तो कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते होगा, कुछ लोग ऑफिस में काम करते होगा, कुछ लोग ट्रेन चलाते होगा, कुछ लोग ट्रेन में सफर करते होगा, कुछ लोग फ्लाइट में होगा, पायलट होगा। जहां है वहां से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कुछ समय पहले, सच है नहीं मुझे पता नहीं है, पूर्व समय क्रिश्चियन फ्लाइट कंपनी, उनका फ्लाइट में जो पायलट को सेलेक्ट किया, उसमें एक पायलट बिलीवर होगा, दूसरी पायलट नॉन बिलीवर होगा। उन्होंने इसलिए ऐसे चुना, जो बिलीवर है वो यीशु मसीह का ललका आवाज सुनकर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, उधर से चले जाना है। लेकिन प्लेन में तो लोग बैठा है ना, उसको सही सलामत नीचे लेके आना। इसीलिए जो कॉप पायलट है, किसको चुना है? नॉन बिलीवर को। सच है या नहीं मुझे पता नहीं है, ये संभव होगा। उसके बारे में बाइबल में कहता है, दो लोग खेत में काम करेगा, एक जाएगा दूसरा उधरी होगा। उसका मतलब यीशु मसीह आने के बाद, कलीसिया इधर से जाने के बाद भी एकांबर दुनिया चलेगा। घर होगा, चर्च होगा, गाड़ी होगा, बस होगा। मैं जाने के बाद मेरा कार चाहिए तो किसी को ले लेना, सब कुछ इधर होगा। मजाक नहीं समझ रहा। ट्रेन होगा, प्लेन होगा, जमीन होगा, सब कुछ इधर होगा। जो मसीह में मरा है वो जी उठेगा, जो जीवित है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो मसीह में लोग जी रहा है। कुछ स्कूल कॉलेज में कुछ टीचर्स पढ़ाते होगा, कुछ बच्चे पढ़ते होगा, वहां से बदल जाएगा। कुछ लोग बिस्तर में सोया होगा, कुछ लोग जैसे मैंने बोला खेत में काम करते होगा, शायद उस समय कुछ लोग प्रचार भी करते होगा। जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा है, बाइबल क्लास ले रहा है, अभी यीशु मसीह आएगा तो इधर से चले जाएगा। तो आप जाएगा नहीं जाएगा, सुनने वाला लोग जाएगा नहीं जाएगा, आपको पता होगा, मैं तो जाना है। हमको अपने आप को कॉन्फिडेंस चाहिए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मतलब हम कहां क्या करते हैं, नो क्वेश्चन। अगर हम मसीह में जन्म हुआ, मसीह में जी रहा है, मसीह में आशा रखा है, कहीं भी हो यीशु मसीह का आवाज सुनकर आप बदल जाएगा, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का तुरही की आवाज उनका कान के अंदर गुजेगा, जैसे आंग का क्या बोलते हैं, पलक मारते हुए, आंग का पलक मारते हुए है, और ये एकदम चेंज हो जाएगा। ज्यादा समय की जरूरत नहीं। जो साथ बैठा है, जो साथ सोते हैं, उसको पता नहीं चलेगा। हस्बैंड बिलीवर है, वाइफ नॉन क्रिश्चियन है, नॉन बिलीवर है। यीशु मसीह आएगा तो हस्बैंड किधर जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। वाइफ सुबह उड़कर ढूंढेगा, मेरा हस्बैंड बड़े रोड़ा पाएगा, मेरा हस्बैंड किधर चले गया। ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत लंबे चौड़े खबर आएगा। एक बस में 50 लोग बैठा है, 25 लोग विश्वासी है। दूसरा दिन में टीवी में खबर आएगा 25 लोग गायब हो गया, पता नहीं किधर चले गया।
नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में बहुत जबरदस्त न्यूज होगा, मिसिंग 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 मिसिंग। कुछ लोग नहीं ऊपर जाएगा, कुछ लोग नहीं बदलेगा। उसका वजह क्या है? मसीह की आत्मा उसके अंदर नहीं है। अल्लाह मैंने आई तो बढ़ा था, रोमियो 8:11, एफेसियों 1:20 में लिखा है, जिसके अंदर यीशु मसीह की आत्मा है वो ही जी उठेगा। पढ़िए 8:11। यदि उसी का आत्मा, उसी की आत्मा जिसने यीशु को हाँ। मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, यस, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वेरी क्लियर। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर वास नहीं करते हैं, आप नहीं जी उठेगा। नंबर 3, यीशु मसीह ललकार के साथ, प्रधान दूत का शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ जब स्वर्ग में उतरेगा, 3 बातें यहां पर होगा पृथ्वी में। नंबर 1, जो मसीह में मरे, जो मरे हो नहीं, समझिए क्या बोल रहे हैं, जो मरा है वो नहीं, जो मसीह में मरा हो, गलत नहीं बोलना। मरा हुआ सभी लोग नहीं जी उड़ेगा। कौन जी उड़ेगा? जो मसीह में 1000 साल के बाद उठेगा, बाकी सभी जो मसीह में मरा हुआ जी उठेगा। नंबर 2, जो जीवित है और बचे हैं वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, बदल जाएगा। नंबर 3, तीसरी बात क्या है? पढ़िए 4 का 17, फिर पढ़िए। तब हम जो जीवित हाँ। और बचे रहेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आओ, वो वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है। उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये थोड़ा सा बात समझना, ऐसे नहीं समझ रहे जो मसीह में कब्र से जो लोग बाहर आया वो पगले जाएंगे, बाद में जो जीवित और बचे गए वो बदल करके पीछे पीछे जाएगा, ऐसे नहीं। ये दोनों सेम टाइम होगा। मसीह में मरा हुआ लोग कब्र से बाहर आ गया, जो जीवित और बचे गए वो क्या हो गया? बदल गया। दोनों मिलकर कहां उठा लिया जाएगा? बादलों पर उठा लिया जाएगा प्रभु को मिलने के लिए। कब्र से जी उठा हुआ लोग, जिसका बदल हुआ है, इकट्ठा आकाश मंडल का ओर बादलों पर और उठा लिया जाएगा। यहां पर ध्यान करने वाला एक बात है, तब वो सीजन, वो सिचुएशन आप थोड़ा सा सोच कर देखो क्या हुआ उस समय। अभी हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, प्रचार करते हैं। जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, हमारे आंसू आते हैं, उनके साथ हमारा प्रेम है, वो हमारा आत्मिक दुल्हा है, हम उनका दुल्हन है। हमारे हृदय के अंदर यीशु मसीह के लिए कितना प्यार है। उस समय क्या हो रहा है? दुल्हा अपना दुल्हन को बुला रहा है। दुल्हा यीशु मसीह की आवाज सुन रहा है। दुल्हन ये आवाज सुनते सुनते तो आप सोचेंगे चलो मैं तो जाना, मेरा भाई अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, चलो कोई भी है इतना साल तो मेरे साथ रहेगा। मैं भाई को बोले भाई भाई चल मैं जा रहा हूं। किसी को भाई करने के लिए समय नहीं होगा, किसी को विदाई करने का समय नहीं होगा।
जब हम यीशु मसीह का ललकार सुनकर, प्रधान दूत का शब्द सुनकर, परमेश्वर का तुरगी सुनते हुए हमारा जो पायर है ना, ऑटोमेटिकली ये पृथ्वी से ऊंचा होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं, ये लोहा का साथ एक चिपक, क्या बोलता है, चुंबक 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 मैग्नेट्स, जैसे लोहा मैग्नेट के साथ कैच हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, परमेश्वर का तुरगी भूंगते हुए मसीह में मरा हुआ जो जीवित और बदले विश्वासियों ऑटोमेटिकली ऊपर और आकर्षित हो जाएगा, कोई भी रुक नहीं सकता। हम किसी को बाई बोलने के लिए टाइम नहीं होगा, वो हमेशा के लिए ये पृथ्वी के साथ बाई बोल दिया। कभी भी आप अपना प्रिय लोगों को यात्रा बोलने के लिए समय नहीं होगा। दुनिया में कोई भी शक्ति क्यों आपको रोक नहीं सकता। सभी लोग जो प्रभु में मरा, बार बार मैं वो वर्ड बोलना चाहता है ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सभी लोग ऊपर नहीं जाएगा, ओनली जो प्रभु में मरा, जो मसीह में मरा, ओनली जो प्रभु में जी रहा था, प्रभु का लोग ही बदलेगा, वही ऊपर जाएगा। वहां लिखा है इसी तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। पढ़िए क्या लिखा है, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएगा, बादलों पर उठा लिया जाएगा, हवा में प्रभु से मिले। आगे, और इस रीति से, इसी प्रभु हवा में, बादलों में हम प्रभु को मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा, ये वचन सुनने वाला नस्तिक और दूर मिलकर बोलिए, सदा हम प्रभु के साथ रहेगा। हालेलुया, हम सदा प्रभु के साथ रहेगा। अभी हमारा मन में एक क्वेश्चन है कि स्वर्ग में जाकर जैसे लॉकडाउन हुआ, हमारा के अंदर बैठा, उधर भी जाकर ऐसे बैठना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। उधर ही कोई लॉकडाउन नहीं है। उधर ही क्या क्या होना है वो मैं आपको बाद में बोलना है, आगे उसका सब्जेक्ट आ रहा है। स्वर्ग में हमारे ड्यूटी क्या है वो बाद में बताएंगे। आपको मालूम है रॉकेट और छोटे छोटे ग्रह जो है, बहुत देश काम से स्टारों में भेजते हैं, चंद्रमा में भेज देते हैं। एक रॉकेट है, ये रॉकेट यहां पर फिट किया हुआ है, ये ऊपर कैसे जाएगा? ये रॉकेट ऊपर कैसे जाएगा बताइए? इसके अंदर कुछ मसाला है, इसके अंदर कुछ शक्ति है। कोई धक्का नहीं मरेगा, मिलकर पकड़ो, हाय हाय ऐसा कोई जोर नहीं लगाएगा। जब परमेश्वर का तुरगी भूंगते हुए ये रॉकेट, कोई भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। इनके अंदर जो इंजन है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर पावर है, उस पावर से ऊपर उठा लिया जाएगा। तो हम रॉकेट के समान, हमारे अंदर क्या है? हम जब ऊपर जाएगा, हमारे अपना शक्ति से नहीं, हमारा कोई खूबी से नहीं है, ऊपर से एक आकर्षण शक्ति। जैसे मैंने लोहा के बारे में बताया, ऐसे की शक्ति, यीशु मसीह की शक्ति हमको ऊपर की ओर खींचेगा। आपको मालूम है दुनिया में बहुत लोग चंद्रमा में जाने के लिए कोशिश करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, चंद्रमा को
तारा को सबको छोड़कर हम उसको ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, उड़ा लिया जाएगा। करोड़ों करोड़ों तारा है, वो तारा का बीच से अब ऊपर जाएगा। वहां एक शब्द ध्यान देना, मिलकर ऊपर उठा लिया जाएगा। आप एक बार वो शब्द फिर पढ़िए। तब हम जो जीवित हाँ। और बचे रहेंगे हाँ। उसके साथ ओ वर्ड बहुत महत्वपूर्ण, उनके साथ। अलग अलग समय में मरा हुआ लोग मिट्टी में मिल गया। हमारा जितना भी प्रिय लोग मसीह में मरा, हम जब बदल हो जाएंगे हमारे साथ वो भी उठा लिया जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। ये मसीही विश्वास का ताकत, ये मसीह की विश्वास का उम्मीद। आपको मालूम है, जब एक क्रिश्चियन बिलीवर का जनाजा होते हैं, फ्यूनरल सर्विस होते हैं, बॉडी जब कुआं में रखेगा, प्रभु का दास मिट्टी डालेगा। क्या मिट्टी डालकर क्या बोलेंगे? जो मिट्टी से लिया मिट्टी में वापस दिए जा रहा है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुम भी अपना प्रतिफल हासिल करने के लिए उठा लिया जाएगा। उस समय आपको मिलेंगे करके एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ हम जिनाजा का सेवा रस्म खत्म करते हैं। उससे बढ़कर कोई आशा नहीं है। मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह दोबारा जब आएगा 3 शब्द के साथ आते हैं। ललकार, प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर का तुरही। 3 बात स्वर्ग में, 3 बात इस पृथ्वी में होता है, सेम टाइप। नंबर 1, मसीह में मरा हुआ लोग जी उठेगा। नंबर 2, जीवित और बचे हैं वो क्या करेगा? बदल जाएगा। नंबर 3, मिलकर हवा में उठा लिया जाएगा प्रभु को मिलने के लिए। हालेलुया। इतना बड़े आशा, उम्मीद परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। हम यीशु मसीह का आगमन इन दिनों में नजदीक है। शुरुआत में बोला था वो निकट है, वो द्वार पर है। हम उसके लिए तैयार हो जाइए, ये प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते तेरा जीवित वचन के लिए। आपके आगमन के बारे में हमने सुना है, सीखा है। होने दे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलावट लाए। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। हमारे आसपास जो लोग नरक की ओर से भाग रहा है, वो अनंत काल के जीवन को और मूड़े, स्वर्ग के लिए बारिश हो जाए। हमारे जीवन में खुदा तेरा आत्मा इसे कार्य करे। हम भी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ हमारा मसीही जीवन को आगे चला सके। ये वचन नजदीक और दूर सुना हुआ सबको आशीष दे, सबका जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आमीन।